जस्ट बिकॉज हम लोग ऐसे भगवान से प्रे करते हैं और ऐसे नहीं, तो 28 मासूम लोगों को मार दिया जिन बेचारों की कोई गलती नहीं थी। बस वो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम, अच्छा समय बिताना चाहते थे। अपना पैसा लगा के, अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से निकल के कहीं घूमने गए थे सुकून से। सिर्फ उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन लोगों का रिलीजन वो नहीं था जो सामने वाले चाहते थे कि हो। हर इंसान भाग दौड़ कर रहा है पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अच्छी ज़िंदगी के मायने क्या है? अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो और अच्छा घूम रहे हो। पर आप क्या कहीं सेफ़ हो? अभी जो कश्मीर पहलगाम में हुआ है, 28 इनोसेंट पीपल, मतलब 28 लोग मार दिए गए। और यूँ लगा लो कि सिर्फ 28 लोग ही नहीं, 28 परिवार कितने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठें, अच्छी अच्छी न्यूज़ पढ़ें, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें कि ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, बट ऑलमोस्ट हर दिन ऐसी न्यूज़ के साथ उठते हैं कि यहाँ लोगों को मार दिया, यहाँ ये मार दिया, यहाँ ये मार दिया। लोग इतना नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं, इसका तो अब समझ से बाहर हो चुका है। हर इंसान एक दूसरे का इतना बड़ा दुश्मन बना पड़ा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे लोग मार देते हैं जैसे सोचते ही नहीं है कि भाई इंसान है एक। हम तो गलती से अगर किसी पिल्ले के बच्चे के या किसी बिल्ली के बच्चे, किसी के गलती से अगर पैर लग जाता है, वो प्या प्या करता है, तो हमारा ऐसे आत्मा अंदर से दुखी हो जाती है कि क्या हो गया। और तुम ऐसे लोग कैसे मार दे रहे हो? तुम्हारे को दिखता नहीं है क्या? तुम्हें ऐसे खुद से घिन नहीं आती है कि भाई अपने आप को शीशे में कैसे देखोगे कि किसी दूसरे इंसान को मार दिया है? जो 10 20 30 40 का परिवार है, पूरा परिवार तुम्हें इतनी बद्दुआएं दे रहा है, तुमने पूरा परिवार बिखेर दिया। तुम्हें बिल्कुल शर्म आती है कि नहीं आती? समझ ही नहीं आ रहा लोग क्या हो चुके हैं। भाई मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है, मैंने नहीं पढ़ा। मैं हमेशा से एक सेक्युलर इंसान रही हूँ। किताबों में भी वही पढ़ा है सारी चीज़ें, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश में, कि धर्म से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग अपने अंदर से मैले होते हैं, अपने अंदर से गंदे होते हैं, उसमें धर्म का कोई रोल नहीं होता। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट जितनी हेट, जितनी चीज़ें ये फैलाई जा रही है, एक चीज़ तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि इस्लाम जो भी कहता होगा, जो भी नहीं कहता होगा, पर ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं बोलता होगा कि किसी मासूम इंसान को मार दो जस्ट बिकॉज कि उनकी आइडियोलॉजीज तुम्हारी से मैच नहीं करती। वो चीज़ें फॉलो नहीं करते जो तुम करते हो या जो तुम करवाना चाहते हो किसी को। तो ये तो कोई धर्म नहीं बोलता होगा, क्योंकि अगर बोलता होता तो अब तक पूरे वर्ल्ड से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। कोई इस्लाम का नामो निशान नहीं बचता अगर इस्लाम ये चीज़ बोल रहा होता कि मासूमों को मार दो क्योंकि वो इस्लाम फॉलो नहीं करते। ये तो फैक्ट है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम चीज़ें वर्ल्ड में रहने ही नहीं दी जाती। इतने सालों से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये नफ़रत और ये गंदगी तो डेफिनेटली नहीं लिखी होगी। एज ए हिंदू मैं सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, पर मैं कभी किसी इंसान को ये नहीं बोलती कि तू हिंदू नहीं है तो तू नीच है। और अगर कोई इंसान बोलता है किसी को मेरे रिलीजन से, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे रिलीजन का नाम ख़राब कर रहा है। अगर मुझे अपना रिलीजन आगे लेके जाना है, अपने रिलीजन को प्रीच करना है, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को ये बताना है कि मेरा रिलीजन अच्छा है, तो मुझे उनको प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, अच्छी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। मैं किसी के गर्दन पे ये रख के कि बोल जय श्री राम वरना मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा, ये करके मैं अपना रिलीजन का नाम कभी ऊंचा नहीं कर सकती। ये लोग अपने रिलीजन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो ये इस्लाम के नाम पे हिंदुओं को मार रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं। तुमसे घटिया नीच आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता भाई, तुम इतने नीचे हो। और मुझे उन लोगों पे शर्म आती है जो सोशल मीडिया पे एक अलग ही डिबेट छेड़े बैठे हैं। अब कैसे बोल रहे हो हिंदुओं को मार दिया, इसलिए लोग बोल रहे हैं, जो पैलेस्टीन में इतने टाइम से हो रहा है। तुम दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? इंसानियत की बात किया करो ना, ये हर चीज़ में हिंदू मुसलमान का कहाँ से ले आते हो? और तो लोगों को मारा जा रहा है ये बोल के कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया गया है। भाई लड़ाई जितनी भी होती है, सारी चीज़ें होती है, ये बड़े बड़े लोग करवाते हैं, मौलाना करवाते हैं, पंडित करवाते हैं, पॉलिटिशियंस करवाते हैं। कभी देखा है कि कोई पॉलिटिशियन या कोई प्रीस्ट या कोई मौलाना मरा हो, कि धर्म की लड़ाई में कभी मरा हो? हमेशा मरता है मासूम इंसान। अगर हिंदुओं की तरफ से मर रहा है तो भी मासूम इंसान मरेगा, इस्लाम की तरफ से भी मर रहा है तो सिर्फ मासूम इंसान ही मरता है। ऐसी घटिया चीज़ों को सपोर्ट करके हो सकता है तुम अपने अंदर बहुत प्राउड फील कर रहे होगे कि भाई ये हो गया, लोग मर गए, हिंदू है तो मर गए, ये है तो मर गए। तुम कुछ नहीं बचा है भाई, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो तुम, बिल्कुल धरती के नीचे गड़े हुए लोगों से भी गंदे हो तुम, बहुत नीच हो। क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेचारे मासूम, ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी ऐसी इमेजेस आ रही हैं, मार दिया यार। क्या सिर्फ रिलीजन के नाम पे जो चीज़ें
मतलब तुम सोचो, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज है, ये सारी चीज़ें हैं, बंदा अब घूमने भी कैसे जाए? वहाँ के लोकल्स के बारे में सोचो, जो मोस्टली मुस्लिम्स हैं उनका सोचो, उनकी तो पूरी लाइवलीहुड पे ही लात मार दी है इन कुछ लोगों ने, ये हिंदुओं को मार के। वहाँ पे लोग ये चीज़ जाने से डरेंगे, अब कतराएंगे कि जाएंगे नहीं। उन लोगों का कोई कसूर होगा भी नहीं, तो भी वो सारे लोगों को सज़ा मिल रही होगी। और अब इसका अगर कोई रायट वगैरह कहीं पे भी लड़ाई, जो अभी एक आउटरीच फैल गया है पूरे इंडिया के अंदर, तो इसके अंदर मासूम मुसलमान ही मरेगा। जो बेचारा मासूम है उसी को मारेंगे। और जो ये एक्चुअली में गंदे नीच लोग हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इतने साल हो गए, हर साल सुनते हैं कभी ये टेरर अटैक हो गया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी टेररिस्ट को मिल गई हो सज़ा या कुछ हो गया हो या ये रुक गए हो। कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। और इंसान को खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत हो गया है भाई हिंदू मुसलमान। और ठीक है, तुम्हें करना ना हिंदू मुसलमान कर लो, पर अच्छी चीज़ों में करो ना। ये नीचपना, लोगों को मार रहे हो, कितनी गलत गंदी बात है। तुम सोचो, तुम्हारे धर्म के लोगों को ये बोल के मार दिया जाए कि तुम मुस्लिम हो, तो कैसा फील होगा? तो अगर लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हम इस्लाम से हैं, ये वो सही है, मार दिया कोई बात नहीं, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही नीचता है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करो भाई। इंसान हो, इंसान बन के रहो। धर्म सेकेंडरी है, प्राइमरी तुम इंसान हो, प्लीज़। और अगर अपने धर्म से इतना ही प्यार है ना, तो उसकी अच्छी चीज़ें करो। उसकी ये गंदगी है ना, इसको ख़त्म करने की कोशिश करो, उससे दूर रहो। बेशक कोई भी रिलीजन हो, ये एंटी मुस्लिम वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एंटी घटिया चीज़ें हैं, एंटी वायलेंस, एंटी टेरर, ऐसी चीज़ों का वीडियो है। किसी को गाली दे दो तो इतना दुख हो जाता है। तुमने किसी के परिवार का इंसान छीन लिया यार। मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ ये चीज़ें देख के, पढ़ के, सुन के। पर वही है ना कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ बैठ के वीडियो बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आज किसी के साथ हुआ है, कल को हो सकता है कि हम लोग कहीं घूमने गए हो, मेरे साथ कल को कुछ हो जाए, कोई आप में से जो देख रहा है वीडियो उसके साथ कुछ हो जाए, किसी को नहीं पता यार। हमें ही अच्छा इंसान बनना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सेफ तो वैसे भी अब मुझे लगता है कोई कहीं है नहीं। कितना ही कर लो, घूमने जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ, बस अपने कमरे में छिप के बैठे रहो। वहाँ भी तुम सेफ नहीं हो, पता नहीं कब तुम्हें कौन अंदर आके मार दे। क्या ही हो चुका है इस दुनिया को। थैंक यू गाइज। प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड एवरी डे। कुछ साथ नहीं जा रहा, बस इंसानियत, अच्छे कर्म। मुझे नहीं पता इंसानियत और अच्छे कर्म साथ जा रहे कि नहीं जा रहे, बट अगर इस दुनिया में अगर कोई इंसान खुश रहता है तो वो वही रहता है जो हमेशा दूसरों का अच्छा करता है। जो इंसान करवाने की सोचता है वो कभी खुश नहीं रहता है। बिना एक्सपेक्टेशंस के अच्छी चीज़ें करो, करे जाओ। हो सकता है कि हम लोग एक अच्छी दुनिया, अच्छी धरती बना दें।